नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने जाना कि अब जंग का पैटर्न बदल चुका है। अभी तक हुई लड़ाइयों में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने हाईटेक लड़ाकू जेट, पारंपरिक मिसाइलों और तोपखानों का इस्तेमाल किया है। लेकिन मई में 4 दिनों की लड़ाई में पहली बार नई दिल्ली और इस्लामाबाद ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो दोनों देशों की स्ट्रैटेजी में आए नए बदलाव को दिखाता है। आज हम खास रिपोर्ट में जिक्र करने जा रहे हैं समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का, जो ये बता रही है कि कैसे इस संघर्ष ने एशिया में एक नई हथियारों की रेस की शुरुआत कर दी है। एक दूसरे के खिलाफ हुआ यूएवीज का इस्तेमाल। दोनों देशों ने पहली बार बड़े पैमाने पर एक दूसरे के खिलाफ यूएवीज का इस्तेमाल जमकर किया है, जिससे पारंपरिक सैन्य रणनीतियों में बदलाव आया है। 8 मई को रात करीब 8 बजे के बाद उत्तरी भारतीय शहर जम्मू के ऊपर रात में आसमान में लाल रंग की लपटें दिखाई देने लगी, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान से भेजे जा रहे ड्रोनों को मारना शुरू कर दिया था। 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया। दक्षिण एशियाई शक्तियां, जिन्होंने पिछले साल रक्षा पर $96 अरब से ज्यादा खर्च किए थे, वो अब ड्रोन हथियारों की रेस में उलझ चुकी हैं। किस तरह से अलग थी ये जंग? समाचार एजेंसी रॉयटर ने दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों, इंडस्ट्री के अधिकारियों और एक्सपर्ट्स समेत कई लोगों के साथ लिए गए इंटरव्यू के हवाले से दोनों देशों के बीच लड़े गए ड्रोन युद्ध को लेकर जानकारी दी है। नंबर 1, इस दौरान उन लोगों में से कुछ एक लोगों ने कहा कि परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसियों के बीच ड्रोन युद्ध से युद्ध में शामिल लोगों की जान को बहुत कम खतरा होता है। नंबर 2, इससे युद्ध के अनियंत्रित होने की भी आशंका कम होती है और युद्ध को भड़काए बिना लक्ष्यों पर हमला करने की शक्ति भी मिलती है। समाचार एजेंसी रॉयटर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत स्थानीय उद्योग में भारी निवेश करने की योजना बना रहा है और अगले 12 से 24 महीनों में यूएवी पर $470 मिलियन तक खर्च करने जा रहा है। भारत अब ड्रोन वॉर पर काफी गंभीर। भारत ने मौजूदा पाकिस्तान के साथ संघर्ष से पहले अपनी ड्रोन इंडस्ट्री पर जितने खर्च किए थे, उसमें 3 गुना ज्यादा खर्च करने जा रहा है, जिससे पता चलता है कि भारत, जो हमेशा 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में फंसा रहता है, वो अब ड्रोन से होने वाले युद्ध को लेकर काफी गंभीर हो चुका है। रॉयटर्स से ड्रोन फेडरेशन इंडिया के स्मिथ शाह ने पुष्टि की है कि सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही है। इस फेडरेशन में 550 से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं। सैन्य खरीद के लिए $4.6 अरब की मंजूरी। रॉयटर के मुताबिक इस महीने भारत सरकार की तरफ से आपातकालीन सैन्य खरीद के लिए $4.6 अरब की मंजूरी दी गई है। मामले में परिचित 2 भारतीय अधिकारियों के मुताबिक भारतीय सेना उस अतिरिक्त निधि का कुछ हिस्सा लड़ाकू और निगरानी ड्रोन पर खर्च करने की योजना बना रही है। उधर दूसरी ओर पाकिस्तान वायुसेना ज्यादा से ज्यादा यूएवी खरीदने पर जोर दे रही है, क्योंकि वह अपने हाईटेक विमानों को जोखिम में डालने से बचना चाहती है। नंबर 1, रॉयटर के मुताबिक पाकिस्तान और भारत दोनों ने हाल ही में हुई झड़पों के दौरान अत्याधुनिक पीढ़ी 4.5 लड़ाकू विमानों को तैनात किया था, लेकिन नकदी की कमी से जूझ रहे इस्लामाबाद के पास सिर्फ 20 हाई क्वालिटी के चीनी J-10C लड़ाकू विमान है, जबकि भारत के पास 3 दर्जन राफेल है। नंबर 2, पाकिस्तानी घरेलू ड्रोन के लिए रिसर्च और प्रोडक्शन क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए चीन और तुर्की के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए मौजूदा संबंधों को और मजबूत करेगा। पाकिस्तानी सूत्र ने कहा है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और तुर्की के रक्षा ठेकेदार बाइकर के बीच सहयोग पर निर्भर है, जो स्थानीय रूप से YAHA-3 ड्रोन को असेंबल करता है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों के बीच घरेलू स्तर पर एक यूनिट का उत्पादन किया जा सकता है। हम अपने दर्शकों को खास तौर पर ये जरूर बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान की सेना ने रॉयटर के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, जबकि भारतीय रक्षा मंत्रालय और बाइकर ने टिप्पणी के लिए रॉयटर की रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।